मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर आ चुकी है। जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल आज 7वें दिन भी लगातार जारी है। कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, लेकिन इस जिद की लड़ाई में पिस रही है छतरपुर की बेगुनाह जनता। जी हां, छतरपुर जिले के करीब 200 से भी अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आज ताले लटक चुके हैं। अस्पताल बंद है, दवाई अलमारियों में बंद है और डॉक्टर कर्मचारी सड़कों पर तंबू गाड़ कर बैठे हैं। संविदा कर्मचारियों का साफ कहना है, जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी और अगर जल्दी कोई फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल जाएगा। लेकिन इस हड़ताल का सबसे दर्दनाक चेहरा ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहा है। गाँव में गरीब और बेसहारा गर्भवती महिलाएं इलाज और डिलीवरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। सभी जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं की देखभाल और सुरक्षित प्रसव के लिए एनएचएम विभाग की भूमिका सबसे मुख्य होती है, लेकिन आज एनएचएम के ताले बंद होने से इन महिलाओं और उनके पेट में पल रहे शिशुओं की जान दांव पर लग गई है। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। सवाल उठता है कि संविदा कर्मचारियों और सरकार की इस तनातनी का खामियाजा गरीब जनता क्यों भुगते। अगर इस बीच किसी गर्भवती महिला या मरीज के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार समय रहते जागेगी या छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही दम तोड़ देगी? जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ, हम आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हाल कर रही है, क्या वजह है आप? हमारी सबसे बुनियादी वजह यही है कि हमको नियमित करना चाहिए। 12 साल हो गए हैं नौकरी के, कई लोग रिटायर होने वाले हैं। सबसे बेसिक चीज़ है जो कि हमको हर साल ABCD से टेंशन होने लग जाता है कि कहीं अप्रेजल ना हो जाए, कहीं किसी कारण से हमको सस्पेंड ना कर दिया जाए, कहीं किसी कारण से हमको निकाल ना दिया जाए। सबसे बुनियादी ज़रूरत हमारी ये है कि हमको सबसे पहले नियमित करें। नियमित करेंगे तो और सारी सुविधाएं तो जो नियमित वालों को दी जा रही हैं वो तो अपने आप ही होती हैं। अब जैसे कि हम आज हड़ताल पर बैठे हैं तो हम भी नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें, लेकिन हमारे संस्था में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो आते हैं, जिनको ज़रूरत है। अब अधिकारी लोग परेशान हो रहे हैं कि आप लोग आइए, कार्य करिए, और इस वजह से तो आप लोगों ने नहीं कर पा रहे। 3 बिंदुओं पर मांग रखी थी सरकार के समक्ष, तो उसमें क्या है? सरकार ने क्या सुनाई की उन 3 बिंदु कौन? 2023 में नीति बनाई गई थी कि हम लोगों को समकक्ष वेतनमान दिया जाएगा, हम लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और TADA जैसे इन लोगों को दिया जाता है, रेगुलर कर्मचारियों को दिया जाएगा। हम लोगों को ये सब कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उसमें 3200 रुपए की मांग हो रही थी। जी, ग्रेड पे की मांग हो रही थी, ग्रेड पे बनाने की मांग हो रही थी। हम लोगों का कोई ग्रेड पे ही नहीं है, मतलब किसी को कुछ भी अनिश्चित है, मतलब किसी को अब 1900 दे रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रहे हैं, इस तरह से चल रहा है, मतलब कोई नीति नहीं है। और जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो माना था कि देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिया गया है। बस हर साल हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि देंगे देंगे। शिवराज जी ने आश्वासन दिया था, मोहन यादव जी क्या आश्वासन में फेल है? जी, वो मुख्यमंत्री माननीय जी वो आश्वासन में फेल है। उन्होंने DD मॉल में दशहरा मैदान में 1 साल पहले पंचायत बुलाई थी, सारे संविदा कर्मचारी वहां गए थे। उनने वहां से भी घोषणा की थी, तो उनकी भी घोषणाएं व्यर्थ जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनकी भी घोषणाएं पूरी व्यर्थ जा रही हैं। किसी की भी घोषणा लागू नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पिछली घोषणा में जो घोषणाएं थी वो भी अभी ऐसी कागज में भी नहीं आई है कि दिखाने को भी चालू हुई है, तो वो भी नहीं चालू हुई है। तो हम कर्मचारियों की वजह से कितना जनता परेशान हो रही है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता परेशान हो, क्योंकि हमने स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ये विभाग ज्वाइन किया था, ना कि पंडाल में बैठने के लिए ज्वाइन किया था। लेकिन हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है कि हम पंडाल में बैठे अपना काम छोड़ के। आज गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इतना परेशान हो रहा है, टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, गर्भवती महिलाओं की जाँच नहीं हो रही है। कोई हाई रिस्क महिला है तो उसको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ANC PNC सारी परेशान हो रही हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे मरे तो मरे, गर्भवती महिला मरे तो मरे, उनको तो अपनी सरकार चलाने से मतलब है। और झूठा सरकार करोड़ों की बिल्डिंग बनाती है, सरकार करोड़ों की बिल्डिंग बनाती है। बिल्डिंग के बाद अगर वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं लोगों को मिल पाए
तो बिल्डिंग का क्या करेंगे? बिल्डिंग का कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे ताला लगेगा, फिर कुछ दिन में बिल्डिंग जर्जर हो जाएगी, क्या होगा उसके बाद? कुछ नहीं होगा। और हम लोग को उन्हें देने के लिए कुछ है नहीं है बिल्डिंग बनाने के, उनके पास पैसा है। और यहाँ एक संविदा कर्मचारी की पीड़ा वो नहीं समझ सकते। एक परमानेंट कर्मचारी को 2 साल की छुट्टियाँ मिलती हैं अपना बच्चा पालने के लिए, और हम संविदा कर्मचारी को वही बच्चा 6 महीने में मतलब पाल के उसको बड़ा करना है, उसके बाद हमें बराबर सेवाएं देनी है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या हमारा बच्चा नहीं है क्या? हम उसको 6 महीने में, बाद में वो बीमार हो, उसको कुछ भी दिक्कत हो, कौन उसका जिम्मेदार होगा? कोई नहीं है। लेकिन हमें उसी हाल में अपने बच्चे को लेकर अपनी ड्यूटी आगे करनी है। बच्चे को लेकर क्यों आना पड़ता है आपको? यहाँ पंडाल पे इतनी गर्मी है। हड़ताल में है हम लोग, जिससे हम लोग की मांग को पूरा किया जाए। जो परमानेंट वालों को लीव दिए जाते हैं चाइल्ड केयर के लिए, वो भी हम लोग को दिया जाए। घर में कोई नहीं है क्या बच्चे को? नहीं, घर में कोई नहीं है मेरे। कभी कभी मुझे संस्था भी लेके जाना पड़ता है और साथ में कार्य भी करना पड़ता है। बच्चे को लेकर ड्यूटी भी करनी पड़ती है? ले जाते हैं, किसके पास छोड़ के जाए। और हड़ताल पे भी बच्चे को? और हड़ताल में भी लाना पड़ता है। कहीं और ड्यूटी लगा देते तो वहाँ भी जाना पड़ता है। कभी कैंप में लगा दिए, कहीं और लगा देते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है हम लोग को लेके। तमाम वो स्वास्थ्य की महिलाएं थी। भैया किस तरह से ये आप लोगों का हड़ताल है, कितने दिवस से चल रहा है? ये हमारी 2 मई से हम लोगों ने हड़ताल स्टार्ट की थी। उसके पहले हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। पहले काली पट्टी लगा के माध्यम से सूचित किया सरकार को, लेकिन सरकार के द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को मजबूरनवश 2 मई से हम लोगों को यहाँ पे 2 जून से हम लोग को यहाँ पे हड़ताल पे बैठना पड़ा। तो आज 7 दिन बीत गए हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, यहाँ के स्वास्थ्य अगर कहें CMHO की तरफ से कोई अभी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं आया। बस ये है कि दमनकारी नीति टाइप के आदेश आ रहे हैं कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये पता है कि हमारे छतरपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं या पूरे मध्य प्रदेश की, क्योंकि सारे जिले हड़ताल पर हैं, ऐसा नहीं कोई एक जिला हड़ताल पर है। सारे संविदा साथी जितने भी हमारे NHM के सभी हड़ताल पर हैं। किस तरीके के काम करती है NHM? जो NHM स्वास्थ्य विभाग का ही एक हिस्सा है, और जिसमें जैसे स्वास्थ्य विभाग में रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, उसमें भी वही कैडर होते हैं जो NHM में कैडर हैं। जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जिसमें स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, हमारे CHO साथी हैं। सभी प्रकार के जो हमारे साथी हैं वो वही काम करते हैं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय करता है। सरकार, शासन, प्रशासन, विभाग ये जानते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य विभाग जन सामान्य को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करता है, तो उसमें NHM के एम्प्लॉयज़ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज की डेट में है, क्योंकि जितने भी नेशनल प्रोग्राम हैं सब NHM के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है स्वास्थ्य विभाग का जिसकी रिपोर्टिंग NHM के माध्यम से नहीं की जाती है। आज हमारा पूरा मैनेजिंग कैडर हो, चाहे पैरामेडिकल कैडर हो, सब यहाँ पंडाल में, केवल छतरपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में। तरीके से कितने काम रुके हुए हैं अभी? प्रभावित काम सबसे पहले तो जैसे BHND होता है। BHND जो गांव में पोषण दिवस मनाया जाता है, उसमें गर्भवती महिलाएं जिनके हेल्थ चेकअप होते हैं, ANC PNC जांचें होती हैं, बच्चों का टीकाकरण होता है, उसमें हमारी संविदा ANM जो बहनें हैं और CHO साथी हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन गाँव में बच्चों और गर्भवती माताओं का जो टीकाकरण होता है, उनका हेल्थ चेकअप होता है, ये अभी बहुत प्रभावित हो रहा है। ये रुका पड़ा है? बिल्कुल रुका पड़ा है। हमारे छतरपुर शहर के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 230 सब सेंटर हैं, सारे सेंटर बंद पड़े हैं। 230 सेंटर सभी बंद पड़े हुए हैं। आप चाहें तो जमीनी स्तर पर जाके उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि हमारे CHO साथी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी भी एक मांग है कि हमारा जो PBI है, जो उनको एक इंसेंटिव मिलता है, उसको सैलरी में मर्ज किया जाए। और केवल उनका ही अकेला ये पॉइंट नहीं है, संविदा स्वास्थ्य कर्मी की सारी मांगे हैं कि भाई हमें 10% वेतन वृद्धि दिया जाए, DA दिया जाए, रेगुलर एम्प्लॉय की भर्ती। संविदा जो साथी है हमारे NHM साथी हैं, उनको हर साल पता है कितना रुपए इंक्रीमेंट मिलता है? किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500, इतने रुपए में साल भर के लिए इंतजार रहता है कि हमारी वेतन वृद्धि होगी। जबकि वहीं रेगुलर एम्प्लॉय को सरकार जो है हर साल में 2 बार DA बढ़ाती है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? वो NHM वाले साथियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। किस तरीके से आप व्यवस्थाएं पंडाल के नीचे? जी मैं बता रहा हूँ, मैं CHO पद पर कार्यरत हूँ, और CHO एक हेल्थ सेंटर के यूनिट के हिसाब से इंचार्ज होता है, जो 12 प्रकार की सर्विस वहाँ पे देता है।